आप लोग मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो बात करेंगे 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम के बारे में। मैथ का क्या लेवल रहा? तो मैथ इस तरीके का आया था कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है और मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे भी मैंने पता किया तो कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको मतलब 10 से 11 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं और टाइम की कहीं न कहीं बहुत कमी हो जा रही है एग्ज़ाम हॉल में। कि जैसे कि आप लोग फ़ोन में टेस्ट देते हैं तो बहुत मतलब कम टाइम में आपका टाइम ही बच जाता है कभी-कभी और अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाते हैं। बट वहाँ पे क्या होता है कि आपको मतलब लैपटॉप या फिर जो भी है उस पे आपको यूज़ करना होता है, तो मॉनिटर कहीं न कहीं आपको दिक्कत कर रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इस तरीके से था, टाइम की कमी हो जा रही है एग्ज़ाम में। तो मैथ के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चंस डेली पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आपको आपने अगर उसे तैयार कर लिया तो आपके शिफ्ट में मतलब अच्छे से क्वेश्चंस बन जाएँगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले जान लेते हैं कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में। तो रेशियो का था 1 क्वेश्चन और एवरेज का 2 क्वेश्चन थे, एवरेज के 2 क्वेश्चन थे और CISI के 1-1 क्वेश्चन थे, LCM का 1 था और क्या कहते हैं LCM का हो गया और सिंप्लीफिकेशन का 1 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से एक आया था ट्रायंगल वाला, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस का था 1 क्वेश्चन और उसके बाद से डिस्काउंट का 1 क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। तो अब जान लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसे कि रेशियो का क्वेश्चन हो गया, तो रेशियो अगर A B का रेशियो दे दिया, फिर नीचे B और C का दे दिया, फिर C और D का और टोटल उसमें से किसी 2 का रेशियो पूछ लिया। इस तरीके का रेशियो क्वेश्चन बन रहा है, ये तो आसान है। LCM HCF का भी आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद से CISI का पूछ रहा है। CI का हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसे कि एक टोटल वैल्यू दे दिया, 2 बेटों का उम्र बता दिया, फिर उन्हें एक फिक्स उम्र पे दोनों के जो भी होंगे, मान लीजिए अगर कोई 17 साल का है, कोई 15 साल का है, दोनों को अगर 23 साल के हो गए, उसके बाद से दोनों में बराबर पैसा बांटेगा तो बड़े बेटे को कैसा कितना पैसा मिलेगा, इस तरीके का क्वेश्चन बना था। फिर डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था, जो ऑप्शन में से आपको बताना था किस में ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद से ट्रेन वाला था, तो 2 विपरीत दिशाओं में ट्रेन आती हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक था 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से और एक का लंबाई दिया था 450 मीटर, दूसरे का पूछ रहा था और उसकी टाइमिंग थी 28 सेकेंड। इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आप लोग देख सकते हैं और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन थे, तो आप लोगों को फोर्थ प्रोपोर्शन और तृतीय अनुपात इस तरीके से देख लेना है। और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से पूछा गया था कि 5 किलो की दर से अगर कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसका वैल्यू नहीं याद है, लेकिन अगर वो बेचता है तो 220 में बेचता है तो उसे कितने का लाभ हुआ, इस तरीके से कुछ था। 2 क्वेश्चन इस तरीके से बने हुए हैं कि अगर किसी वैल्यू से आप खरीद रहे हैं और उसे दूसरे में बेच रहे हैं, दूसरे वैल्यू में, तो प्रॉफिट पूछ रहा था। इस तरीके से था प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। और बाकी के एवरेज के क्वेश्चन थे, 2 एवरेज के क्वेश्चन थे, तो एवरेज भी आसान था, तो बन जा रहा था। और मेंसुरेशन का ट्रायंगल से था, तो मेंसुरेशन में क्या था कि ट्रायंगल का क्वेश्चन आसान आया था, वो भी बन गया था। और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है, जैसे कि A ने इतने दिनों में काम पूरा किया, B ने इतने दिनों में किया, दोनों को एलसीएम लेके फिर टोटल वैल्यू निकाल के फिर पूछेगा कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया। इस तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग ही था, लेकिन इस तरीके से आसान था वो भी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं आप उसका प्रैक्टिस करके जाइए। ये नहीं कि मुझे आता तो सबको है, बट वहाँ पे टाइम की कमी हो जा रही है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। कहीं ना कहीं वहाँ पे टाइम की कमी हो जा रही है, कैलकुलेशन मतलब इतना भर के आ रहा है क्वेश्चंस में कि आपको तरीका तो पता है बट आप आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जल्दी से, आपको टाइम की कमी हो जा रही है। इस तरह जैसे यहाँ पे फ़ोन पे आप लोग करते हैं तो अलग ही टाइम लगता है, थोड़ा कम ही टाइम में हो जाता है, बट वहाँ पे ज़्यादा टाइम लग रहा है। और बाकी अदर सब्जेक्ट भी हैं, तो किसी अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करके बाकी आप लोग अपना प्रैक्टिस कर कैलकुलेशन पे अच्छे से पकड़ बढ़ा के तब जाके अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुँचिए और बाकी का अच्छे से एनालिसिस करते रहिए। मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को जीके जीएस का नोट्स वगैरह चाहिए क्वेश्चन, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम दूसरे वीडियो में बताएंगे अगर तो आप लोग अच्छे से उसे एनालिसिस देख सकें। ठीक है, टेक केयर, बाय।